अस्सलाम गाइस। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड नाउ इसमें क्या क्या होता है, दिस इज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। चले आए हम जी इन स्लाइड्स में होता है ओवरीज। व्हाट इज़ ओवरीज? एज यू ऑल नो द इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वी हैव टू रीड अबाउट द ओवरीज। ओवरीज जो होती हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में टू ovaries होती हैं, द राइट वन एंड द लेफ्ट वन, राइट एंड लेफ्ट। द ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। जाहिर सी बात है, ओवरीज का क्या काम है, इन्होंने प्रोड्यूस करना होता है फीमेल गैमेट्स, जिसे हम ओवा भी कह सकते हैं। विया मतलब कि उस जो प्रोसेस सारा प्रोसेस होगा उसे हम ओजेनेसिस कहेंगे एंड सिक्रीट द हार्मोन्स। एंड जब ओवरीज जो है वो ओवा प्रोड्यूस कर रही हैं, ओजेनेसिस, तब हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। और ये जो दो हार्मोन्स हैं ना, पूरी लाइफ ये चलते होते हैं। यूट्रिन ट्यूब्स। व्हाट इज़ यूट्रिन ट्यूब? जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। अब यूट्रिन ट्यूब्स का क्या काम है? अब ओवरी से आगे एक ट्यूब होती है। अब हम ये जो ट्यूब होती है, इसने अब ओवा तो बन चुका है ना, फीमेल गैमेट्स, ओवा प्रोड्यूस हो चुका है। अब इसने वो ओवम वो ये कैप्चर करना होता है आफ्टर ओवुलेशन। ये एक प्रोसेस होता है ओवुलेशन। इसके बाद इसने इस प्रोसेस के बाद आफ्टर ओवुलेशन या यूट्रिन ट्यूब्स ने क्या होता है, कैप्चर करना होता है ओवम एंड सर्व एज अ टिपिकल साइट। एंड यहाँ पर क्या है, ये चीज़ एमसीक्यूज में भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि ये टिपिकल साइट है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड देन नेक्स्ट है यूटरस। As you all know, uterus provide a nourishing and protective environment for the developing fetus. This is, अब आप लोगों के दिमाग में आएगा यूट्रस नॉरिशिंग कैसे प्रोवाइड करें। देखिए, यूट्रस के साथ बहुत सारी ब्लड सप्लाईज होती हैं। वो जो ब्लड सप्लाईज होती हैं वो क्या प्रोवाइड कर रही है? ये जो ब्लड सप्लाईज होती है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं यूट्रस को, और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बन जाता है फॉर जो फीटस डिवेल्प हो रहा है। फीटस को क्या चाहिए? फीटस को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि उसको डिवेलपिंग के लिए ये ज़रूरी चीज़ें। विद इट्स एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रिपेयरिंग फॉर इम्प्लांटेशन। और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, थिक लाइनिंग होती है, यहाँ पर ही इम्प्लांटेशन होती है। एंड इट्स मायोमेट्रियम इनेबलिंग। ये जो मायोमेट्रियम है ना, ये मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है, और ये ही जब ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ना, ये उसी में हेल्प करता है, मायोमेट्रियम इनेबलिंग पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर। एंड द नेक्स्ट वन इज यूट्रस। व्हाट इज यूट्रस? यूट्रस इज अ होलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। आई नो मीनिंग टू एक्सप्लेन लोकेशन। यूट्रस होता क्या? इन द पेल्विक कैविटी। यू ऑल नो यूट्रस इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंटेरियरली एंड रेक्टम पोस्टीरियरली। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में पेल्विक कैविटी में कहाँ यूट्रस होता है। अप्रोक्सीमेटली इसका साइज है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, वॉल्स अबाउट 2.5। इसकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें, वो 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। वेट, इनका वेट जो करें तो 30 to 40 grams होते हैं द न्यूली पैरास्टेट। अब what is newly parastate? This is the question, and now I have to explain this also in the slides. What is newly? A woman or female animal, यहाँ कंडीशन ये नहीं लगाई, दिस इज नॉट जस्ट वी हैव टू से एक वुमेन ही है न्यूली पैरस में, नॉट ए वुमेन। वुमेन एक फीमेल एनिमल हो, फीमेल कोई भी स्पीशी हो, who has never given birth, who has never given birth to a live children, जिसने कभी, अगर प्रेगनेंसीज हुए, उसके मिस कैरेजेस इसमें आ जाते हैं, न्यूली पैरस में मिस कैरेजेस हो चुके हैं, लेकिन एक लाइव चिल्ड बर्थ को कभी भी उसने बर्थ नहीं दिया। दिस स्टेट वी हैव टू से दैट वुमेन इज इन द स्टेट ऑफ न्यूली पैरस। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अभी इस डायग्राम में बताया गया है कि, अब देखें ना, ये जो है ये है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ अब स्टार्ट करते हैं, हम ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ओवरी ये हमने डायग्राम में दिखाई है, दिस वन इट इज़ ओवरी। यहाँ से यहाँ पर एग्स फॉर्मेशन होती है। इससे आगे जो ट्यूब है ये फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम यूट्रस ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ से आगे ये यूट्रस आ गया। फंडस, ये टॉप में क्या है? फंडस है, टॉप में फंडस है। अब ये ज़रा आपको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, फंडस क्या होता है। जी, हम यहाँ पर एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया होगा, इसका मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। फंडस होता है क्या? फंडस इज द अपर राउंडेड पार्ट। ये देखा जा रहा है डायग्राम में, अपर राउंडेड पार्ट है, राउंडेड पार्ट ऑफ द यूट्रस का है। तो ये यूट्रस है, इसके नीचे इसका अपर जो राउंडेड टॉप वाला है वो है फंडस।
और ये कहाँ होता है, ये यूट्रिन ट्यूब्स की ओपनिंग पर होता है, वेयर इट इज़ एट द अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्रिन ट्यूब्स। और क्या है, डॉक्टर जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, डॉक्टर मेजर करते होते हैं फंडल हाइट को, कि हमें फंडल जब ग्रोथ चेक करनी है तो फंडल हाइट को मेजर किया जाता है। आई थिंक यू ऑल। और जैसा कि ये क्या है, वेजाइना है, सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स इसको मेंशन किया है, दिस इज़ मायोमेट्रिक, मायो मसल्स वाली है, एंडो इनर वाली है। और वो देखिए यूट्रिन ट्यूब है, यहाँ पर ओवरी है, फाइम्ब्रे है, वेजाइना है। आई थिंक ऑल अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। द यूट्रस इज सपोर्टेड बाय द पेल्विक फ्लोर। यूट्रस को किसने सपोर्ट किया, क्योंकि उसको एक पोजीशन में, उसको एक पोजीशन में रखा, कि ये नहीं होता कि यूट्रस कभी कहीं घूम रही है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उसके मतलब कि अपनी पोजीशन से हट कर है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया उसमें जो यूट्रस है वो जिस जगह उसको रखा गया वहीं पर है, और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सी चीज़। द यूट्रस इज सपोर्टेड बाय द पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर ने सपोर्ट किया, एंड मेंटेन इन पोजीशंस बाय सिवरल लिगामेंट्स की। अब सिवरल लिगामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और वो है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स के बारे में पढ़े। ये ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट्स है, ये कौन सा होता है, इसको वैसे ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट्स का सेकंड नेम है कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है, सबसे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती दिस, लेकिन दिस वन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड सर्विक्स एंड यूट्रस फ्रॉम द साइड, ये सपोर्ट करता है सर्विक्स को और यूट्रस को। अब ये होता कहाँ है, ये अपर वजाइना पर होता है, और जो पेल्विस की लेटरल वाल है उनसे अटैच होता है। और ये मेजर सपोर्ट है, यूट्रस की मेजर सपोर्ट जो है वो ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट है। और आगे है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, ये भी यूट्रस को किसके साथ कनेक्ट करता है, इसके साथ। और प्यूबोस सर्विकल लिगामेंट्स, ये जो लिगामेंट है सर्विक्स को प्यूबिक बोन से कनेक्ट करेगा, सिंपल इसके नाम से पता चल रहा है। और ये एंटीरियर सरफेस में होता है सर्विक्स के, और प्यूबिक बोन्स को अटैच करते, जाहिर सी बात है। ब्लैडर, ये किसको सपोर्ट करता है, मेन चीज़ इस ब्लैडर को एंड सर्विक्स को। आगे आता है ब्रॉड लिगामेंट्स, ब्रॉड लिगामेंट्स होता है यूट्रस का। ये ब्रॉड क्यों है, क्योंकि इसमें लार्ज डबल लेयर होती है पेरिटोनियम की, जो यूट्रस को पेल्विक वॉल के साथ अटैच करती है। ब्रॉड लार्ज, इसके पास डबल लेयर होती हैं, और ये इस तरह लुक, मतलब कि शक्ल ऐसे नज़र आता है जैसे कि शीट हो या कर्टन्स हो दोनों साइड पे। फिर राउंड होता है लिगामेंट्स, वो भी राउंड होते हैं, कुछ ओवेरियन होते हैं। एंड द नेक्स्ट वी हैव टू बॉडी पार्ट्स की बात करें, जैसे हमने कहा था ना एक्सप्लेन करेंगे। अब यूट्रस के बॉडी पार्ट्स जैसे क्या होते हैं, फंडस बॉडी होगी, कॉर्पस जिसे भी कह सकते हैं, बॉडी भी कह सकते हैं, फंडस भी कह सकते हैं, कॉर्नुआ भी कह सकते हैं, कैविटी भी कह सकते हैं, इस्थमस भी कह सकते हैं। इस्थमस है, सर्विक्स है, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस एंड सर्विकल। जैसे कि आपको बताया था फंडस क्या था, अपर राउंडेड पार्ट था यूट्रस का, जैसे कि डायग्राम में बताया गया था। और कॉर्नुआ जो है ये टू अपर कॉर्नर्स है, यूट्रस के जो टू अपर कॉर्नर्स है ना, उनको हम कॉर्नुआ कहेंगे, जिसे हॉर्न्स भी कहते हैं। एट दिस कॉर्नर द फिलिपिन ट्यूब्स कनेक्ट टू द। अब इन कॉर्नर पर क्या होता है, क्यों ये कॉर्नर को हम कॉर्नुआ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लैपिन ट्यूब यूट्रस से कनेक्ट करती है। ठीक है, इस्थमस क्या है, व्हाट इज इस्थमस, इज द नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस का जो नैरो पार्ट होगा वो इस्थमस है, और ये यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान जो है वो इस्थमस है। और कैविटी उस जगह को कह रहे हैं। और इंटरनल ओस जो होता है ना, ये ओपनिंग है यूट्रस की और सर्विक्स की। इंटरनल ओपनिंग जो होगी वो इंटरनल ओस होगी, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगी यूट्रस की और उसकी सर्विक्स की वो एक्सटर्नल ओस होगी। सिंपल हम ये कह सकते हैं जो ओपनिंग है यूट्रस की और सर्विक्स की वो इंटरनल होगी। और इन्होंने सॉरी फॉर दैट, मैंने एक मिस्टेक पीछे की थी कि मैंने एक्सटर्नल पे ये कह दिया कि ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल ओस में क्या है, ओपनिंग होती है सर्विक्स की एंड विजाइना की। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में आप डायग्राम देख सकते हैं ना, इस डायग्राम में फंडस दिखाया है, यूट्रिन फंडस जो टॉप राउंडेड पार्ट है यूट्रस का, यूट्रस से अब फंडस है। देन नेक्स्ट में यूट्रिन बॉडी आ गया, उसके बाद यूट्रिन कैविटी, जैसे मैंने आपको कहता है वो कैविटी की बात करी, ये है यूट्रिन कैविटी। इसके अभी किसके दरमियान एक नैरो
जो पार्ट है ये जिसे इस्थमस कहते हैं, सर्विक्स और यूरिनरी बॉडी कैविटी के दरमियान में होती है जो। उसके बाद एक्सटर्नल ओस हो गया। एक्सटर्नल ओस जो होता है वो वजाइना और सर्विक्स के दरमियान होता है। इंटरनल ओस वजाइना यूट्रस के दरमियान होता है, इधर सर्विकल कैनाल आ गई। उसके बाद मायोमेट्रिन, जो मायोमेट्रिन के नाम से होता है ये मिडल में होता है और ये मसल से होता है। एंडोमीन इनर होता है, ये इनर में जो है। और पेरीमेट्रियम ये अपर वाली, आउटर पेरीमेट्रियम आउटर जो लेयर वो है ना, उसको पेरीमेट्रियम कह दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज लेयर्स की बात कर रहे थे। पेरीमेट्रियम जो होती है वो थिन आउटर लेयर, पतली आउटर लेयर होती है। एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम दैट कवर्स द यूट्रस को कवर करती है। जाहिर सी पेरी आउटर लेयर होती है, उसने यूट्रस को कवर ही करना होता है। मायो मिडल होगी और ये इसमें मसल्स होंगे। एक ये थिकेस्ट मोटी लेयर होगी, लेकिन मैस और स्मूथ मसल फाइबर जो इंटरलैक्ट करता है विद ए रोलर टिश्यूज। अब यहाँ ए रोलर टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं क्योंकि थिक भी होती है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। अब एंडो इनर लाइनिंग होती है, लेकिन ये इनर लाइनिंग होती है, इसको डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। अब फंक्शनल लेयर बेसल लेयर में डिवाइड किया। अब हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि अब हम लेवल के बारे में, अब जिस लेवल में आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर वो एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताएं। ब्लड सप्लाई लाइफ एंड नर्व सप्लाई ऑफ यूट्रस, ये पढ़ते हैं।